तक यहाँ का रिकॉर्ड है बहुत गाँव का, ना यहाँ कोई लड़का गया तो ना इसका हमें जाने दिया, है ना। ये गांव ऐसा शांति है। कल यहाँ पर परसों 2-4 दिन हो गए ये नोटिस, ये क्या पता बाहर का कोई किसने डाली है, रात को आया तो हम इसका पूछताछ कर रहे हैं ये कैसे हो डाला यहाँ, किसने डाला, हम भी बैठे नहीं, हम भी बात कर रहे हैं इसके बारे में। ये तो देखेंगे किसने डाला, कोई लोकल है या कोई दुश्मन गांव का, ये गांव को थोड़ा तंग कर रहा है। तो जितना मुझे अंदाजा है वो द्रगरन इस इलाके में शायद पिछले 10-15 साल में कभी नहीं है कि नहीं, तकरीबन 18 साल 20 साल हो गए। हाँ, आप तो बुजुर्ग हैं, आपको ज्यादा पता होगा, है ना। एक बार हो गया इधर, बस बाकी तो किसी नहीं। वो बाहर के थे तो चलो इधर, नहीं किसी चीज का नुकसान हो गया आज तक। और पिछले हफ्ते यहाँ पे इलेक्शन भी हुआ है, पूरे इलाके में इलेक्शन भी बढ़िया हुआ है ना, कोई अशांति नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि इतने सालों से शांति बनी हुई है कि पिछले 2 दिन में ऐसा क्या हो गया जो यहाँ पे ये सारे पोस्टर्स लगे। सोचने वाली बात है ना, ये तो है सोचने वाली। और तभी जो है मेरा ख्याल आप पे गया और आप पे गया कि आपके लड़के तो चलो यहाँ निकल गए, वो तो कहानी है, ठीक है, बट उनके चक्कर में यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। कौन जिम्मेदार? शांति में बैठे थे ना सभी, बिल्कुल आपके रिश्तेदार नाते होंगे यहाँ पे, और बच्चा शायद आप ही के गांव में खेल के बड़ा भी हुआ होगा, और बड़ा होने के बाद उसी गांव के लोगों के नाम पे नोटिस जारी कर रहा है। मैं तो ये मान नहीं सकता कि बाहर का कोई आके लगा के चला जाएगा और उसका साथ नहीं होगा, मुश्किल है। लोकल लड़के का साथ जब तक ना हो, बाहर वाला कोई आके नहीं लगा सकता। जब साथ नहीं होगा सर, और इसीलिए जो मैं आप दोनों की फैमिली को बुलाया है मैंने आज, कि यहाँ पे शांति बनी हुई है यार, आप लोग इस शांति को बनाने में मतलब कैसे मदद नहीं कर पा रहे आप? किसको पसंद है कि उसका माहौल, किसको पसंद होगा बताइए? आपको भी पसंद नहीं होगा, किसी को नहीं पसंद होगा। क्यों हो रहा है ऐसे बताइए? जिसके गांव का नाम में इसके इस लिस्ट में है, नाम है लोगों के गांव के नाम है, वो उसमें जो है उसका कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई भाई भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, बचपन में खेल के बड़े हुए होंगे। आपके खुद के वाइफ जो है पंच है, क्या कल आपके बेटा जो है आपके माँ के नाम का भी फरमान निकालेगा? बताओ, नहीं हो सकता ना। अगर वो नहीं हो सकता तो ये क्यों हो रहा है? तो ये बात तो कल यहाँ तक आ जाएगी कि अपने माँ बाप के नाम का फरमान निकालेंगे यार बच्चे। ये सिक्योरिटी रिलेटेड इशू ही नहीं है, ना मिलिट्री रिलेटेड है ना पुलिस रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड इशू नहीं है, एक सामाजिक इशू है ये कि समाज के बच्चे, अगर आप और मैं बताऊं एक चीज, मैं बहुत मतलब क्या बताऊं, मैं ना निराश हो गया हूं कि ये बच्चे जो है ना बिगड़े हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सही टाइम में आप लोगों ने उनका पिछवाड़ा गर्म नहीं किया, और उनका पिछवाड़ा गर्म करने के लिए आज हमारी नौबत आ गई। समझे इस बात को आप लोग जब तक अपने बच्चों को जो है ना ये चीजें नहीं समझाएंगे और भगवान के भरोसे, अल्लाह के भरोसे छोड़ेंगे ना, तो यही होती रहेगी। आपके बच्चे हैं, सही रास्ता दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी नौबत अगर आ गई तब तो गोली चलेगी ना। आज आप बताइए, आप खुद बता रहे हैं यार 15-20 साल से यहाँ पे कभी वारदात नहीं हुआ, और आज देखो ये नौबत आ गई। और ये भी बता दूं मैं, जिनके नाम पे भी जो भी आया है, मैं तो सिक्योरिटी गांव में नहीं बैठाऊंगा, मैं आज ही बता रहा हूँ ये, क्योंकि गांव वाले ही उनकी सिक्योरिटी है। अगर गांव का ही लड़का अगर फरमान निकाल रहा है और अगर कल वही आता है आपके गांव में कुछ करने के लिए, 4 लड़के उसको पकड़ के उसके बाप के हाथ में पकड़ने में कोई रोकता है आपको? आप ही कर सकते हो। मैं कब तक रहूंगा? आज रहूंगा, कल नहीं रहूंगा, परसों रहूंगा, दूसरे दिन नहीं रहूंगा। लेकिन प्लीज आप लोगों का कोऑपरेशन जरूरी है, शांति बना के रखें। डीएचपुरा जैसा शांति इलाका पूरे साउथ कश्मीर में आपका मिसाल है कि आप लोगों ने शांति बना रखी। नूराबाद और आज यहाँ पे आ गई है कि दहशतगर्द यहाँ पे आके जो है, और ये दहशतगर्द बाहर के नहीं है, आपके लड़कों के भरोसे से जो है यहाँ पे आके ये सब दहशतगर्द
प्लीज आप लोगों को ये समझनी होगी ये बात। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश रखूंगा कि वो लड़के आपके लड़के हैं, ठीक है, नौबत ना आए गोली चलने की। अगर आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपका भाई सगा कोई है जो उसके साथ मिलाप में है और उसको ला सकता है, प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए उसको लाने। आपकी शांति भंग होगी। कल यहाँ पे गोली चले, हमें कोई मजा नहीं आता यार आके यहाँ पे कॉर्डन लगा के शांति भंग करने में। इतना बढ़िया इलाका है आपका, उसको कौन पसंद ये तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लोग लाखों रुपए खर्च करके आते हैं ऐसे इलाकों में घूमने के लिए। बट आज एक इलेक्शन के माहौल में ऐसे एक पोस्टर आ जाए तो पूरा इलाका देखो आप बर्बाद हो जाए। मैं यही गुजारिश आप लोगों के पास लेके आया था कि आज आपके भाई दोस्त हैं, कल नौबत माँ बाप पे ना आ जाए। बिकॉज दहशतगर्द का कोई रिश्ता नहीं होता है, कोई नाता नहीं होता है, कोई रिलीजन नहीं होता है, कोई समाज नहीं होता है। अगर वोट डालने के लिए किसी को अगर धमकी दिया जा रहा है, आपके खुद के वाइफ जो है पंच है, तो कल तो उनके सर पे जो है बंदूक रखने में टाइम नहीं लगेगा। तो वो बेटा किस काम का जो अपने माँ की हिफाजत ना कर सका, अपने भाई दोस्तों का हिफाजत ना कर सका। किस बात की मिलिटेंसी, किस बात की जिहाद हो रही है, तो जहालत हो गई। ठीक है, हमसे जो भी हो सकती है आप, हम हमेशा तैयार है, आप हमें बताइए। बट ये मेरे से ज्यादा जो है ना, ये एक समाज का इशू है जो आपको हल करनी पड़ेगी। आपके बच्चों के साथ बैठ के और आपके बुरे बुजुर्ग मिलके, तभी जाके ये हो पाएगी। और आपके जैसे एक दूसरे के भूले भटके जो लड़के गए हैं, आप लोग जब तक आप खुद मिसाल नहीं बना पाएंगे उनको एक रास्ता दिखाने की, तो कश्मीर तो जाया जा रहा है यार। इतना शांत इलाका भी अगर कल आग लग गई तो कौन संभालेगा इसको? नौबत तो यहाँ आनी चाहिए कि आप शांति का ऐसे मिसाल बनाए कि कल दुनिया बोले कि यार इतनी शांति यहाँ पे फौज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि फौज चलो। अब जब तक दहशत रहेगी फौज भी यहाँ पे बैठी। आज इस इलाके को शांति बनाने में प्लीज कोऑपरेट कीजिए। आप दोनों को बुलाने का मेरा मकसद नहीं है। मुझे पता है आप लोग कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये कोशिश रंग नहीं ला रही है बिकॉज ऐसे पोस्टर्स आ रहे हैं। और आपके लड़कों के मदद के अलावा ये नहीं हुआ है। आपके लड़के बिकॉज यही रास्तों पे आपके लड़के बचपन से खेल के बड़े हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लड़कों के अलावा कोई आके लगा के गया है या आपके लड़कों की मिलेगी। जहाँ तक हो सकता है अपने आप कीजिए। ये पोस्टर उस दिन लगा था, मेरे कंपनी कमांडर आए थे, उसने बोला कि सर पोस्टर लगे। मैंने पहले बोला तो पोस्टर हटा दो, फिर मैंने बोला यार पोस्टर हटाना सोल्यूशन नहीं है, इसके बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं आया कि ये अगर ऐसे नाम आ रहे, आज इनका नाम है कल इनका नाम होगा। मुझे सरप्राइज